बाबू इसके पहले वाला सब सवाल बना लिए हो आप सभी? चलिए ठीक है, देखिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या टर्म होता है। देखिए पहला क्या नियम होता है अपना, ये पहला पद होता है, ये क्या होता है दूसरा पद, और ये तीसरा पद होता है। तो इसका नियम होता है इसको पहले पद को उठाना है और तीसरे में गुना करना है। ठीक है, गुना करने के बाद देखिए क्या होता है, एम स्क्वायर है और 25 में जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 25। ये होगा 25 एम स्क्वायर। ठीक है, हुआ 25 एम स्क्वायर। और तुमको इसको दो भाग ऐसे करना है कि गुना करने पर तुमको ऐसे इसको, यानी कि इसको दो भाग ऐसे करना है कि गुना करने पर वो 25 एम स्क्वायर आए और उसको घटाने पर, यानी कि जोड़ या घटाव करने पर तुम्हारा ये बीच वाला भाग है, यानी कि बीच वाला पद है, वो आना चाहिए। बताओ दो संख्या कौन कौन सी है। देखो ये मान लो कितना है, ये संख्या 5m होगी एक, और एक क्या होगा 5m होगा ना। अब बताओ होगा, तो क्या होगा, ये 5 को तुम जोड़ोगे तो कितना होगा 10। ये तो 10 होगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा 10। तुमको माइनस चाहिए तो क्या करोगे, इस दोनों के पास माइनस लगाओगे। ठीक है, माइनस लगाओगे तो 5 कितना होगा हुआ, -10। ठीक है, 5 को जोड़ोगे तो -10 होगा। और देखो जोड़ में तो माइनस होगा, लेकिन वही होगा अगर माइनस गुना माइनस करेंगे तो कितना होगा बाबू, ना माइनस करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखो जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा -10। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 5m हुआ। और प्लस में बाबू क्या है, देखो तो प्लस में 25 है तो 25 कर दिए। आया समझ में, आया। चलो तब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद तुम्हारा क्या काम है, दोनों को ब्रैकेट में बंद करना है। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करना है, ब्रैकेट में बंद करो तो क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 5 होगा m। देखो जब ये माइनस तुम कॉमन करोगे ना तो अंदर वाला भी क्या होगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में होगा और प्लस में रहेगा वो माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ देखो माइनस कॉमन किए कितना होगा 5m और प्लस माइनस 25m हुआ। इतना समझ गए यार सभी। इतना समझने के बाद बाबू देखो क्या करना है, अब तुमको कॉमन निकालना, यानी इसमें क्या क्या मिल रहा है और इसमें क्या क्या मिल रहा है उसको तुम बाहर निकालो, कॉमन के रूप में निकालना है। ठीक है, देखो इसमें m कितना है 2 है और इसमें m कितना है 1 है, यानी कि मिल रहा है ना, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो इसमें से निकालो एक m को बाहर निकालो। जब तुम एक m को बाहर निकालोगे तो कितना अंदर कितना बचा है, 1 m बचा है ना, तो 1 m लिख दिए यहाँ। और इसमें से 1 m निकला है तो केवल क्या बचा है 5 बचा है, यानी कि 5 बचा है। ठीक है, और देखो ये कितना है बाबू, जब इस माइनस निकालेंगे तो इसमें से देखो क्या निकलना है कॉमन, m नहीं मिल रहा है ना, m नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है इसमें 5 मिल रहा है बाबू, 5। तो 5 को तुम निकालो बाहर, अंदर क्या बचा m बचा और माइनस 25, यानी कि नहीं माइनस, जब 5 निकालो है ना बाहर तो एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब देखो यहाँ अब बाहर वाला है और बाहर वाला को इकट्ठा करो, यानी कि दोनों को लिखो इसमें। हुआ। अब देखो और एक अंदर बचा है तो उसको लिख लो m-5। यही बाबू रहा अपना आंसर। आया समझ में। और यहाँ की बात रहा ना, यहाँ का बात, यहाँ देखो कहने का मतलब है ये 5 है ना, 5m है और -5 गुना 5 हुआ ना। जब इसमें देखो एक 5 है, इसमें 2 5 है, तो तुम एक 5 निकालोगे तो कितना बचा m बचा, और इसमें देखो एक 5 निकालोगे तो बचा। तो यही प्रक्रिया बाबू हम यहाँ किए हैं। आया समझ में। यस। बस इतना आया। चलो ठीक है,